लेते हैं, दिया है गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या कितना दिया है 4 पॉइंट, इसको हम लोग आर मान लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको बटे के रूप में कर ले तो कितना होगा बताओ, पॉइंट उड़ेगा 20 कैसे होगा, पॉइंट उड़ेगा तो क्या होगा, पॉइंट के बदले 1 0, कितना बार में 2 पंचे 10, 21 दूना 42, 21 बटे कितना हो गया 5। समझ में आ गया बात, 21 बटे कितना हो गया 5 है। उसके बाद जो बेलन का है, बेलन का त्रिज्या क्या बोल रहा है, बेलन का त्रिज्या इसको बड़ा आर मान लो भाई, कितना है बताओ 6 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि बेलन की ऊंचाई क्या हो, यानी गोले को पिघला करके क्या बनाया गया है बेलन, कितना सेंटीमीटर वाला 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी, क्योंकि बेलन में जो है ऊंचाई भी ना होता है, तो पूछ रहा है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर क्या वाट। ठीक, अब यहां बात को समझिए, गोला को ही पिघला करके क्या बनाया गया, लिखेंगे यहां एक पॉइंट लिख देंगे, गोला को पिघला कर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया, बेलन बनाया गया है। इसलिए बेलन का जो आयतन होगा वो क्या होगा बताओ, बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। ठीक है, अब बताओ बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई बेलन का हम लोग बड़ा आर माने हैं और इसका एच, अब बराबर गोला का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। काटो तो कौन कट रहा है, तो पाई पाई क्या हो गया, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं, आर कितना था इसका जल्दी बताओ, इसका आर था 6, तो 6 गुना 6, क्यों 6 गुना 6 लिखे भाई, आर का स्क्वायर है और बेलन का आर कितना था 6 था, अब गुना एच, अब बराबर 4/3 और इसका आर कई बार होगा 3 बार, यानी 21 बटे कितना 5 गुना 21/5 और गुना 21/5। ठीक, काटो जरा सा, 3 सत्ते और कटने वाला है क्या, देखो इधर से काट दो, 3 2 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 2 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 2 4 हो गया और यहाँ 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई, कटा। तो h बराबर कितना होगा, दोनों काट दो, यहाँ h बराबर कितना हो गया बताओ, तो h बराबर हो गया 7 गुना 7 और नीचे कितना हो गया 25 25 25 125, इसको गुना करेंगे तो 7 7 49 और 49 7 कितना होता है 343, अब बटे कितना 125, इसको जब हम लोग भाग देंगे तो डेसिमल में निकलेगा। चलिए उतारिए, कितना 2.74 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। निकाल लो, रे क्या तुम्हारा दुनिया में, पैसा दो रे इसको, कहता है कैसा कैसा दिन बाद दिन, मेरी दुनिया में। लिख लेते हैं, 3 त्रिज्या दिया है भाई, R1 कितना, एक टू का R1 मान लो 6 सेंटीमीटर, R2 को क्या मान लो 8 सेंटीमीटर और R3 क्या मान लो कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक, और मान लेंगे बड़ा गोले की जो त्रिज्या है, माना कि जो ये तीनों ठोस गोला को पिघला करके जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या हम लोग क्या मान लेंगे
माना कि बड़ा गोला की त्रिज्या, बड़ा गोला की त्रिज्या क्या है जी, बड़ा आर है। अब इसी 3 ठोस गोला को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बताओ 3 गोला का आयतन का जो जोड़ होगा वो बड़ा गोला का आयतन का नहीं होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, लिखेंगे बड़ा गोला का आयतन बराबर बड़ा गोला का आयतन बराबर 3 छोटे गोले, 3 छोटे गोले के आयतनों का योग, के आयतनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, नहीं होगा, आयतनों का योग, योग के माने, योग के माने, क्योंकि 3 ठोस गोला को समझिएगा, जैसे 3 गोला है, एक था कितना सेंटीमीटर, 6, और एक था कितना 8, और एक था कितना 10, ठीक। अब इसको सबको करके कैसा गोला बनाया गया है, बड़ा गोला। इसका हम लोग को क्या निकालना है, आर, ठीक। तो एक बात बताओ, 3 गो जब गोला इसको पिघला करके ये बनाया गया तो तीनों जुटेगा कि नहीं, तो यहाँ देखो बड़ा गोला का आयतन तो 4/3 पाई, और यहाँ बड़ा आर कर देंगे। अब यहाँ देखो भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 छोटे गोले के आयतनों का योग, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4/3 पाई R का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब बराबर इसमें से क्या कॉमन आने वाला है, बताओ क्या कॉमन आने वाला है, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई, आर नहीं, सिर्फ आ जाएगा 4/3 पाई। अब यहाँ क्या बचेगा, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, अब प्लस R3 का क्यूब। अब देखो खत्म। अब R3, अब देखो R1 का मान कितना है, 6, तो 6 का क्या हो जाएगा, क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। उसके बाद R2 8 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद R3 कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब। उसके बाद हम बताए थे कि बाबू याद करके रखना है सब, इसका कितना हो जाएगा 216, इसका कितना हो जाएगा 512, और इसका कितना हो जाएगा 1000। अब जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, जल्दी बताओ, 1700 कितना जी, 28। अब तुम ही लोग बताओ, जब इसका घनमूल निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 17 गुना 12 गुना 12 गुना 12, 12 गुना 12 गुना 12, नहीं लिख सकते हैं। अब बताओ यहीं पर देखो, आर क्यूब बराबर 12 का क्या हो जाएगा, क्यूब नहीं होगा जी, तो 3 3 क्या हो गया, खत्म। तो आर बराबर कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा गोले की त्रिज्या हो गई, बड़ा गोला की जो त्रिज्या हो गई, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बात यह है कि एक कुआं है, कुआं कैसा होता है जल्दी बताओ, बेलनाकार होता है। और कुआं की जो व्यास है वो कितना है, जल्दी बताओ, कुआं का जो व्यास है वो कितना है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, 7 मीटर है। और उस कुआं से मिट्टी को निकाल करके क्या बनाया जाता है भाई, एक चबूतरा हम लोग इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। एक क्या बनाया जाता है, इसको चबूतरा कैसा होगा जल्दी बताओ, चबूतरा जो होगा वो घनाभाकार होगा। कैसा होगा, घनाभाकार। और ये जो कुआं है आपका, ये कैसा होगा जी,
कुआं जो होगा वो बेलनाकार होगा। कैसा होगा? बेलनाकार हो जाएगा कुआं। और इसमें पूरा मिट्टी भरा हुआ है खोद करके। अब इस मिट्टी से निकाल करके क्या बना दिया गया? चबूतरा। तो सबसे पहले हम लोग कुआं का जो दिया है उसको निकाल लेते हैं। क्या दिया है बताओ? तो डी दिया हुआ है। कितना दिया था? डी है कितना? 7 मीटर। तो आर बराबर कितना होगा? जल्दी बोलो। 7/2। इसको दशमलव में भी निकाल के रख दो, कोई दिक्कत? और इसकी जो गहराई, गहराई के माने बोलो। अरे कुआं की गहराई का मतलब क्या हो जाएगा भाई? ऊंचाई। यानी एच बराबर कितना दिया है बताओ? एच बराबर दिया हुआ है 20। दिखती है 20? मारेंगे ये लोग को जो है ना। 20 मीटर। सही बात, हम 4 नंबर पढ़ लिए। दिया है डी बराबर 7 मीटर। त्रिज्या निकाल लिए कितना? 3.5। और जो ऊंचाई यानी गहराई दिया था वो कितना दिया था? 20 मीटर। अब इसी कुआं से निकाल करके क्या बना दिया गया? चबूतरा। तो बताओ कुआं से निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा, क्या वो चबूतरा में लगाई गई आयतन के बराबर नहीं होगा? चबूतरा में जो मिट्टी लगाया गया उसी के आयतन के बराबर तो होगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहां। और चबूतरा का भी माप दे दिया है। चबूतरा का जो माप दिया हुआ है यानी कि एल, एक ठो एल मान लेते हैं। एल बराबर कितना दिया है बताओ? 22। कितना है? अब बी कितना दिया हुआ है? तो कह रहा ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई मतलब एच बराबर, अब हम लोग यहां लिखेंगे बढ़िया से प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से लिखेंगे चबूतरा। चबूतरा में, या चबूतरा का आयतन डायरेक्ट लिख देते हैं। चबूतरा का आयतन बराबर, जो चीज निकालना होगा ना उसको बाएं तरफ रखेंगे। चबूतरा का आयतन अब बराबर कुआं से हाँ, जैसे जिसका निकालना होगा उसको बाएं तरफ रखेंगे, वो ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक, तो चबूतरा का आयतन बराबर कुआं से निकाली गई किसका आयतन? अरे जो मिट्टी वो लगेगा वही ना आयतन होगा जी, मिट्टी का आयतन। अब बताओ चबूतरा का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? एल बी एच। एल बी एच। और कुआं कैसा होता है? बेलनाकार। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। एच डैश मान लो, दोनों को अलग अलग कर दो। अब देखो एल कितना दिया था? एल दिया था 22। बी कितना दिया था? 14। एच निकालना था ना, एच लग गया। इधर पाई का मान आर कितना दिया था? तो 7/2 लिख दो, बटे वाला ही लिख दो। और एच कितना दिया था? 20 मीटर में। किसमें है? मीटर। अब काटो एकदम मजे से, काटो अब मजे से एकदम। 7 7 क्या हो गया? खत्म। 2 2 ढाई 20, फिर 2 11। अब देखो और कट रहा है। 11 दुगुना ऊपर ऊपर काट दो, और कट रहा है। 2 पंचे, मजा आ गया। 7 दुगुना, और कुछ बचा? तो क्या बचा? एच बराबर, यहां कुछ भी बचा क्या? तो एच यहां हो गया 2 और यहां हो गया 5, यानी 5 बटे कितना होगा भाई? 5 दुगुना 10 नहीं कर देना, क्योंकि ये भी ऊपर में है ये भी ऊपर है, तो ये उधर जाएगा तो 5 बटे क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब 5/2 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5 मीटर। क्या हो जाएगा? तो पूछ रहा था कि चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? तो लिखेंगे अतः चबूतरा का जो ऊंचाई होगा, चबूतरा का ऊंचाई कितना हो जाएगा बताओ? 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। यानी दिया है कुआं की माप, कुआं की जो माप है वो दिया हुआ है। कितना दिया है जी? तो डी बराबर दिया हुआ है 3 मीटर।
तो आर निकाल लो, आर बराबर 3/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 मीटर, 1.5। ठीक, क्या लिख सकते हैं 1.5। अब फिर दिया हुआ है इसकी जो गहराई है यानी h बराबर कितना दिया है बताओ, 14 मीटर। ठीक, उसके बाद कहता है कि कुएं के इससे निकाली गई मिट्टी, अब देखो कुआं है, पूरा ठोस कुआं है, मिट्टी से भरा हुआ है, इससे मिट्टी निकाल लिया, मिट्टी क्या कर दिया गया। अब देखो मिट्टी निकालने के बाद, मिट्टी निकालने के बाद मान लेते हैं ये कुआं का क्या है जी, मुंह है कुआं का, और उस कुआं के मुंह में चारों तरफ से क्या दे दिया गया, मिट्टी, यानी कि कुआं है ताकि कुआं का पानी चारों तरफ ना जाए। बात समझ रहे हो, कुआं से मिट्टी निकाला और निकालने के बाद उसी कुआं के चारों तरफ मिट्टी से एक बांध बना दिया। क्या बना दिया, 8 टाइप का, कहां से होगा 8 टाइप, गोले ना होगा जी, उसका क्या बना दिया, बांध बना दिया। तो पूछ रहा है कि उस बांध की क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा। नहीं समझे बात, यानी कि कुआं के चारों तरफ, यार इसी पर समझो, इसके चारों तरफ मिट्टी से क्या कर दिया, एक बांध बना दिया ताकि कुआं का पानी इधर उधर ना जाए। तो पूछ रहा है कि उस बांध की ऊंचाई क्या हो। समझ में आ रहा है बात, तो बताओ उस बांध का, बांध में जो मिट्टी लगा है उसका आयतन किसके आयतन के बराबर होगा बताओ, इस कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, वही निकालना है। तो अब हम लोग को देखना क्या है कि जो चौड़ाई है, कितना चौड़ाई करके, 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाया गया। तो अब हम लोग लिखेंगे बांध, बांध कैसा है बताओ, वलयाकार। इसकी जो त्रिज्या होगी, कितनी त्रिज्या होगी जी, 2 त्रिज्या होगी। एक तो को क्या मान लो, R1 मानो, इस वलयाकार जो रिंग होगा उसमें 2 त्रिज्या होंगी, एक को R1 मानेंगे, एक को क्या मानेंगे R। तो R1 कितना होगा बताओ, तो यहां से लेकर कितना था, त्रिज्या कितना था बताओ, तो त्रिज्या था 1.5, तो 1.5 और कितना मीटर चौड़ा किया है, कितना मीटर, 4 मीटर। अरे त्रिज्या पहले का कितना था भाई, 1.5 और 4 मीटर चौड़ा करके बांध बना दिया है, तो त्रिज्या अब कितना हो गया इसका, हमने कहा इस मिट्टी को निकाल करके क्या बनाया गया, एक बांध बनाया गया। ठीक है, और बांध बनाने के बाद जब बांध बनाएगा तो बांध किस प्रकार का है, वलयाकार है, और जब वलय होगा तो उसमें 2 त्रिज्या होंगी। पहला त्रिज्या देखो यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से यहां तक पहले जो पहला इस तरह से था तो 1.5 था, और 4 मीटर चौड़ा कर दिया, और तो 4 मीटर जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो कितना हो गया बताओ, 5.5। और जो दूसरा त्रिज्या होगा वो कितना होगा बताओ, दूसरा त्रिज्या होगा 1.5 मीटर ही होगा, कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। और बांध की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, बांध की ऊंचाई, इसको बड़ा एच मान लो या एच डैश मान लो, एच डैश। अब लिखेंगे प्रश्न से किसको निकालना है, बांध की ऊंचाई, तो उसको इधर लिखो, तो लिखेंगे बांध में लगा मिट्टी का आयतन, आयतन बराबर, इसका आयतन हो जाएगा बताओ, कुएं से निकाली गई किसका आयतन, मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन। ठीक है, अब बांध में लगा मिट्टी का आयतन तो क्या हो जाएगा, पाई, यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई एच डैश माने है ना जी, एच डैश R1 का स्क्वायर और घटा R2 का स्क्वायर, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, पाई R²
पाई पाई क्या करेंगे, पाई पाई कट जाएगा। अब देखो यहाँ पाई पाई कट गया, बचा एच डैश, एच डैश तो निकालना है ना जी। R1, R1 कितना है 5.5, 5.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और घटा R2 कितना 1.5 का स्क्वायर, अब बराबर आर स्क्वायर, इसका आर स्क्वायर कितना है 1.5 गुना 1.5 और गुना एच कितना दिया था, एच दिया हुआ था। अब देखो हल करो, एच डैश बराबर कितना हो जाएगा बताओ यहाँ 5.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 325, 30 करेंगे तो कितना होगा बोलो, तो 15 का स्क्वायर 225, दशमलव है तो क्या हो जाएगा 2.25। अब बराबर यहां भी वही लिख दो ना, 2.25 और गुना कितना, ज्यादा समझना नहीं है, अब आगे समझो आंसर तक पहुंचते हैं। देखो यहाँ, अब यहाँ एच डैश बराबर 30.25 में 2.25 घटाएंगे तो कितना होगा जल्दी बोलो, कितना होगा, अरे 30 में घटाएंगे 2.5 तो 25 तो 0 हो जाएगा, और 30 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, बस इतना ठो नहीं बोल पा रही। अब बराबर यहाँ कितना बचेगा 2.25 और गुना कितना, काटो 14 दुगुना 28, तो एच डैश बराबर 2.25, अब बटे कितना हो जाएगा 2, अब भाग दे दो, इसको तोड़ो मत, भाग दे दो, 2 एकम 2 एकम 1 बोलता है, 2 एकम 2, और यहाँ कितना बचा दशमलव है तो दशमलव दे दो, फिर 2 एकम, फिर 2 दुगुना 4, 1 बचा और 2 पंचे 10, यही हो गया आपका आंसर। लिख देंगे लास्ट में। अतः बांध की जो ऊंचाई है, बांध की ऊंचाई कितना है जी 1.125 मीटर